हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज मी मधु एजुकेटर। तो हम देख रहे थे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे, क्लास 10th के क्वेश्चंस के आंसर। आज हम देखेंगे एक और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर। आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। आपके लिए क्वेश्चंस के लिए क्या है, अलग सी OMR शीट दिया गया है। ठीक है, आपका इस प्रकार से आप उसमें क्या करेंगे, आंसर को फिलअप करेंगे। ठीक है, सर्कल को कलरफुल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए कि आप क्या है, टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं, पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चुनने का अधिकार। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे। सेकंड, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं, तो आपका कौन कौन सा है, स्वास्थ्य एवं कौशल। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। थर्ड देखेंगे। मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है, तो कौन सा है आपका, बेरोजगारी दर। नाइस। आगे देखेंगे। फोर्थ, एक देश के लिए धारणीय विकास है, क्या है आपका, थर्ड है आंसर, संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोग के लिए क्या है, संरक्षण करना। आगे देखेंगे। 5, एक राज्य की जनसंख्या दी गई है, आपका शैक्षणिक जनसंख्या। ठीक है, आपका कौन सा है, ये टोटल आपका जनसंख्या साक्षरता है, और इसमें क्या बोल रहा है, 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की साक्षरता है, और ये क्या है, 10 से 14 वर्ष से स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत है। पूछ क्या रहा है, स्कूल न जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, टोटल आपको माइनस कर देंगे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 66% होगा। ठीक है, न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत। 6 देखेंगे उसी प्रकार। एक कृषि भूमि पर काम के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, परंतु 8 व्यक्ति लगे हुए हैं। यह 3 व्यक्ति कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करते हैं। यह व्यक्ति क्या है, खालिस्तान रोजगार में है, तो कौन से रोजगार में है आपके, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, छिपी हुई। नाइस। आगे देखेंगे। 7, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता अधिक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वे अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं, इसीलिए इनको बहुत सारी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 8 देखेंगे। ऋण जाल एक स्थिति है जब क्या होता है, फोर्थ है आपका आंसर, ऋण को आगे और ऋण लेकर भुगतान करना जो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ऋण जाल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 9, शब्द न्यूनतम समर्थन कीमत का अर्थ है, कीमत का अर्थ क्या है आपका, फर्स्ट हो जाएगा आंसर, कृषकों द्वारा उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए कीमत निर्धारित करना। 10 देखेंगे। अखिल भारतीय गरीबी अनुपात से ऊपर कितने राज्य हैं, पूछ रहे हैं। अवलोकन सारणी दिया गया है आरेख आपका, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, 5 राज्य हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 11, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण गलत है, तो कौन सा विवरण गलत है आपका, आंसर फोर्थ हो जाएगा, लोग बिना ब्याज के बैंकों के ऋण का भुगतान करते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 12, भारत में साक्षरता दर के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है आपका, थर्ड, पुरुष तथा महिला साक्षरता दर का अंतर क्या है, कम हो गया है अब। ठीक है, 13 देखेंगे। आपका क्या पूछ रहा है, ग्राफ दिया गया है, उसमें क्या है, 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है, पूछ रहे हैं, तो आपका कौन सा आएगा, सेकेंड। नाइस। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से 14, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं एवं सेवाएं सरकार द्वारा सामूहिक रूप से प्रदान करना जरूरी नहीं है, जरूरी कौन सा नहीं है, मनोरंजन। ठीक है, 15 देखेंगे। स्थायी पूंजी में सम्मिलित होते हैं, कौन से सम्मिलित होते हैं, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, मशीन तथा भवन। 16 देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया, वे कामगारों की बेहतरीन के लिए कार्य करना चाहते थे। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा आपका आंसर। 17 देखेंगे। इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, कौन से, चोरा चोरी कांड से, फोर्थ हो जाएगा आंसर। ठीक, 18 देखेंगे। साइमन कमिश्नर के बहिष्कार का कारण क्या था, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सेकंड आंसर हो जाएगा।
19 देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो क्या है आपका समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा इनका उद्देश्य था। आगे देखेंगे 20 मानचित्र दिया गया है, इसमें क्या पूछ रहा है 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचानने हैं आपके, तो कौन से बंदरगाह हैं आपका, फर्स्ट हो जाएगा बंदर मतलब क्या बंदर आश्वास एवं क्या है मस्कट, ठीक है। आगे देखेंगे 21 गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया, तो फोर्थ हो जाएगा आपका आंसर क्योंकि ब्रिटिश सरकार अन्य देशों से आयात करती थी, ठीक है। 22 देखेंगे उस उपन्यास का नाम बताइए जिसने भारतीय स्वाधीनता सेनानियों को प्रेरित किया, तो कौन सा उपन्यास है आपका, फर्स्ट है आपका सेवा सदन, ठीक है। आगे देखेंगे 23 युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई पूछ रहा है, ठीक है। तो कहाँ तैयार की गई है आपका जर्मन में, बर्लिन में, ठीक है। थर्ड हो जाएगा आपका आंसर। 24 देखेंगे कौन से 2 संस्थान क्या है जुड़वा संतान तथा क्या ब्रिटेन वुड्स जिसको बोला गया इंग्लिश में संस्था के रूप में माने जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका WHO और क्या हो जाएगा IMF, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 देखेंगे निम्न में से प्रेसिडेंसी शहरों की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, तो कौन सी विशेषता नहीं थी, इनमें देसी लोगों के आवास थे, फोर्थ हो जाएगा आपका आंसर। 26 देखेंगे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई आपका ब्रिटेन से, ठीक है, आपका इंग्लैंड से बोल सकते हैं। आगे देखेंगे 27 आपका ऊपर मानचित्र में दर्शाया गया है व्यापार प्रतिमान को सर्वाधिक उपयुक्त वर्णित किया जा सकता है, किसके आधार पर, क्या बोल रहा है कि व्यापार को प्रतिमान सर्वाधिक उपयुक्त वर्णित किया जा सकता है पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर भारत से चीन की अफीम निर्यात एवं क्या हो जाएगा चीन से इंग्लैंड को चाय निर्यात, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 28 देखेंगे गांधी इवनिंग समझौता के मुख्य परिणाम थी, तो मुख्य परिणाम कौन से थे आपका पृथक मुस्लिम राज्य के लिए क्या है मुस्लिम क्या है लिंग की मांग की स्वीकृति थी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 29 देसी साहित्य औपनिवेशिक सरकार के लिए बहुमूल्य थे, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है आपका इसने धार्मिक सामाजिक विश्वास एवं आचार की एक झलक प्रस्तुत की, तो आंसर कौन सा आ जाएगा फोर्थ। 30 देखेंगे भारत में राष्ट्रीय क्रांति आंदोलन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए क्या है आपका लॉल्टन एक्ट के मूलभूत सुझाव क्या थे पूछ रहे हैं, कौन सा है आपका मूलभूत सुझाव क्या थे कि किसी को बिना न्यायिक आंदोलन में मुकदमा चलाए जेल में रखना, ये क्या था आपका मूलभूत सुझाव था, ठीक है। आगे की क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर बने रहिए और मेरे चैनल पर लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए कैसी मेरी वीडियो लगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।